मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के हाथों कोलटोला में कलकत्ता खिलाफत कमेटी की नई बिल्डिंग का संगे बुनियाद रखा गया। काफी लंबे इंतजार के बाद अब आखिरकार अब खिलाफत कमेटी को अपनी नई बिल्डिंग मिलने जा रही है और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इस इमारत की वर्चुअली नींव रख दी है। कल शाम हुए एक सरकारी कार्यक्रम के दौरान ममता बनर्जी ने कोलटोला और हरनबड़ी लेन मोड़ पर स्थित इस 4 मंजिला इमारत की नींव रखी। इस अवसर पर खिलाफत कमेटी के अध्यक्ष और राज्य के मंत्री जावेद अहमद खान, रेड रोड नमाज ए ईदैन के इमाम कारी फजलुर रहमान, जोरा साको के एमएलए विवेक गुप्ता, वार्ड नंबर 43 की काउंसलर आयशा कनीज, इरफान अली ताज, परवेज इकबाल समेत खिलाफत कमेटी के मलिक इशाक, आसिफ अंसारी, मुमताज आलम सहित कई गणमान्य उपस्थित थे। ममता बनर्जी ने अपनी तकरीर में कहा कि खिलाफत कमेटी की इस नई इमारत का फाउंडेशन रखने पर मुझे बहुत खुशी हो रही है। दरअसल मुझे समय नहीं मिल पा रहा था, वरना ये काम और पहले हो जाता। वहीं खिलाफत कमेटी की ओर से मंत्री जावेद अहमद खान और बाकी सदस्यों ने इस दिन को एक यादगार दिन बताया और कहा कि बहुत जल्द ही ये एक शानदार इमारत में तब्दील हो जाएगी और यकीनन यहीं से खिलाफत कमेटी समाज को दिशा दिखाने का काम करेगी। देर आए दुरुस्त आए। कोलकाता खिलाफत कमेटी का अपना एक तवारीख है। मेरे ख्याल से कोलकाता खिलाफत कमेटी ने जो काम बेड़ा उठाया उसको पूरा करने का अज़म हमारे मेंबरों में है। वही आज काम हम लोगों ने यहाँ किया। हम लोगों का एक ही अज़म था कि ममता बनर्जी के हाथों से ही फाउंडेशन स्टोन लेइंग का हम लोग काम करवाएंगे। तो आज उनके हाथों से हुआ, उनके मुबारक हाथों से। इस बिल्डिंग में कौन-कौन सा शोभा कायम किया है? इस बिल्डिंग में कौन-कौन सा शोभा कायम किया है? देखिए, पहले बिल्डिंग बनने दीजिए, फिर उसके बाद नए चीज़ का सोच होगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करेंगे हम लोग ज़रूर यहाँ पर। और जो क्या नाम है, कंप्यूटराइज अभी जो ज़माना है, चाहे वो टेक्नोलॉजी, उसको इस्तेमाल करके हम लोग आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे और फलाह और बहबूद का काम करेंगे। 25 साल के इंतजार के बाद इतना बड़ा इसके आगे क्या होगा? भाई 25 क्या बोले, 30 साल बोलिए। 25 साल हो, 21 साल हो या 10 साल हो, मैंने कहा तो कि शुरुआत अभी हुआ है। इंशाल्लाह आगे देखिए क्या क्या होता है। खिलाफत कमेटी को देखा जा रहा था कि बीच में काम कर रहा थी, बीच में सन्नाटे में, इसका क्या वजह है? कोई सन्नाटे में नहीं है। खिलाफत कमेटी तो ढोल बजा के काम नहीं करता है। आपको पता था कि क्या नाम है, यहाँ फाउंडेशन स्टोन नहीं होगा, ढोल तो बजाया नहीं हम लोगों ने। हम लोगों का अज़म था कि ममता बनर्जी के हाथ से होगा। तो प्लान सैंक्शन करने में वक्त लगता है, हर चीज़ में वक्त लगता है। वो सब हो गया, जब कम्प्लीट हुआ उसके बाद। सबसे पहले तो अल्लाह ताला का शुक्रिया अदा करेंगे कि सपना हम लोग बुजुर्गों ने देखा था, एक खाली ज़मीन जो पड़ी थी इसको लिया गया था कलकत्ता म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन से, ताकि वहाँ पर इमारत बन सके। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के करम से देर आए पर दुरुस्त है। बनने में आज कई साल का वक्फा लग गया, कई साल के आसपास। अल्लाह के करम से आज इसका इफ्तिताह हमारी चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी साहिबा ने किया अपने हाथ से और इंशाअल्लाह जल्द से हम उसका काम को भी स्टार्ट कर देंगे। बिल्डिंग कब तक बनकर तैयार होगा? आज ही हमारे जो प्रेसिडेंट जावेद अहमद खान साहब ने बताया कि हम लोग इसी बीच में कोशिश करते हैं बैठ करके हम लोग उसका काम को जिस तरीके से स्टार्ट करना है और कैसे आगे का क्या राह अमल है उस पर हम लोग बैठ करके मीटिंग करेंगे। बहुत सारा चीज़ हो चुका है, बट कुछ भी जो बाकी उस पर हम लोग बातचीत करके इंशाअल्लाह काम करेंगे। कितना आप लोग खुश हैं? क्योंकि मतलब बहुत बड़ा ये मामला बहुत दिन से अटका हुआ था। जी, कई साल हो गए थे जगह मिले, कई साल से ज़्यादा। जी, हम लोगों ने 2020 में हम लोगों ने इसको लेकर के एहतजाज किया था। जी, उस वक्त एक पुरानी कमेटी थी, फिर हम लोगों ने जब अपने एहतजाज को बढ़ाया, जो कमेटी चेंज हुई, नई कमेटी बनी, उसके प्रेसिडेंट जावेद अहमद खान साहब बने और अल्हम्दुलिल्लाह उसके बाद से खिलाफत कमेटी का जितना भी काम रुका हुआ था उस अपने वजूद पर आया। बहुत मूवमेंट का जो मैटर है, ये खिलाफत की तारीख रही है कि खिलाफत हमेशा कुछ नया करता हुआ आया है, चाहे वो 20 साल में करे या 100 साल में करे या 10 दिन में करे। तो ये 20 साल का एक लोगों को नजर आ रहा है कि 20 साल बाद ये एक नया चीज आया है। जो 20 साल पहले जरूर मिला था, लेकिन कुछ कागजी कार्रवाई की वजह से ये मामला अटका तो अटकता चला गया। फिर उसके बाद हुई क्या कि नई और पुरानी कमेटी का मैटर आ गया। तो जब नई कमेटी जावेद अहमद खान साहब की सरपरस्ती में आई, तो सरपरस्ती के बाद ये हुआ कि इस जगह को डेवलप किया जाए।
तो इस जगह को डेवलप करने के लिए जावेद अहमद खान साहब के दिमाग में ये आया कि खिलाफत हमेशा यानी ताउन करता हुआ आया है, कौम को खिदमत करता हुआ आया है, जो बहुत बड़ा मिसाल है कि जावेद अहमद खान हो या हम हो, आसिफ भाई हो, मुमताज भाई हो, ये खिलाफत में हम लोगों ने सीखा है कि खिलाफत लेती है और दूसरे को देती है। तो इसका बहुत बड़ा मिसाल इस्लामिया हॉस्पिटल है, अंजुमन मुफीजुल इस्लाम है, यतीम खाना है। इसमें जितने पुराने लोग रहे तमाम खिलाफती लोग थे, उसको डेवलप करते थे और खिलाफत में मीटिंग करते थे। यही सोचते हुए जावेद अहमद खान साहब ने सोचा कि आज जब ये जमीन मिला है तो इसे कलकत्ता खिलाफत मुल्ला जान ट्रस्ट बना दिया जाए। तो ये जमीन मुल्ला खिलाफत ट्रस्ट के नाम से बन गया और उनकी ये ख्वाहिश थी कि इसको बड़े पैमाने पर इसकी ओपनिंग होनी चाहिए और इसका जो संग बुनियाद होना चाहिए वो चीफ मिनिस्टर्स के थ्रू होना चाहिए, क्योंकि खिलाफत की तारीख में रहा कि खिलाफत ने जब बड़ा काम किया है तो उसको चीफ मिनिस्टर ने ही आके उस काम को अंजाम दिया। जैसे सिद्धार्थ शंकर राय वगैरह जो अपने जमाने में थे वो खिलाफत में आया बैठा करते थे। और तो इसी के साथ जावेद साहब ने सोचा कि जब ये ममता बनर्जी हम लोगों के करीब है तो ममता बनर्जी से रिक्वेस्ट किया, क्योंकि ममता बनर्जी ने ही ये जमीन दिलवाई थी, तो इसलिए ममता बनर्जी ने भी कहा कि इसको ओपनिंग हम ही करेंगे। तो ये ओपनिंग होने की वजह ये भी थी कि ममता बनर्जी की बहुत ज्यादा मसरूफियत थी और जावेद भाई साहब ने बड़ी कोशिशों के बाद ये प्रोग्राम करके हम लोगों को आज ये खुशनुमा तामीर मिल जाए। के दिन तो वाकई बहुत खुशी का दिन है। देखिए, ये जमीन कलकत्ता कारपोरेशन हम लोगों को 2004 में दिए थे, जबकि उस वक्त के मेयर थे सुब्रतो मुखर्जी और सुब्रतो मुखर्जी जी ने ये जमीन हम लोगों को दिया था। लेकिन इत्तेफाक से सुब्रतो मुखर्जी जी जो है अनजानी सुब्रतो मुखर्जी जी, उसके बाद जो है बोर्ड जो है वो टीएमसी का चेंज होकर के लेफ्ट फ्रंट का बोर्ड आ गया, जिसकी वजह से हम लोग को रुकावट बना उसमें म्यूटेशन वगैरह कराने में। उस वक्त वो तैयार नहीं हुए, वो वक्त गुजरा और इसी तगदू में जो है इस दौरान बड़े नसीब फराज से गुजरे कलकत्ता खिलाफत कमेटी। और बीच में अयूब साहब के दौर में मिला था, अयूब साहब के बाद शाकिर अंधेरियन साहब बने। शाकिर अंधेरियन साहब के वक्त में ऐसा कोई खास काम हुआ नहीं, उसी वजह कर जो है कमेटी को चेंज किया गया और गालिबन 2020 में ना जावेद साहब 2020 में हम लोग जावेद अहमद खान साहब को सदर बनाया और सदर बनने के बाद वो बहुत ज्यादा एक्टिव हुए। ये समझ लो कि ये जो 21 साल हुआ ना, 21 साल में 16 साल यूं ही बर्बाद हो गया। ये जावेद अहमद खान साहब जो 5 साल का मेहनत का ये नतीजा है कि आज जो है हमारे मुख्यमंत्री श्रीमती ममता बनर्जी के वर्चुअल फाउंडेशन स्टोन ले डाउन किया गया। देखिए, जिस तरीके से खिलाफत कमेटी का तारीख रहा है कि खिलाफत का जो मूवमेंट हिंदुस्तान में शुरू हुआ, ये पहला मूवमेंट यही था कि हिंदू मुसलमान को एक साथ जोड़ के रखना। और जिस तरीके से अभी मौजूदा हालात हिंदुस्तान पे जिस तरीके से तशद्दुद हो रहा है माइनॉरिटी पे और जिस तरीके से डाइवर्ट किया जा रहा है, बांटा जा रहा है मजहब के नाम पे, आज फिर वही दौर आया है जब खिलाफत अपने फुल ताकत से आगे बढ़ रही है। और इसी दौर पे जो है हमारी ममता बनर्जी जो मगरबी बंगाल की वज़ीर आला हैं, उनका जो हमेशा एकता का हिंदू मुसलमान को एक साथ रखना है, आज अगर आप समझ लीजिए तो वो उनका एक गिफ्ट है कि जिस तरीके से हमारे प्रेसिडेंट जनाब जावेद अहमद खान साहब ने कहा कि 1 रुपए के लीज पे जो है ये जमीन हम लोगों को मिला, तो ये 1 रुपए के लीज के मतलब है ये एक तोहफा है। एक तोहफा इस तरीके से दिया गया है कि ये खिलाफत कमेटी जो बिल्डिंग में बनाएगी ये सिर्फ अक़लियत के लोगों के लिए नहीं है, क्योंकि वार्ड नंबर 43 और ये पूरे नॉर्थ कलकत्ता जो है ये एक मिक्स पॉपुलेशन है जहाँ हिंदू मुसलमान सिख ईसाई एक साथ रहते हैं। और इंशाअल्लाह ताला खिलाफत का यही अंदाज़ो बयां होगा कि सारे लोगों इस ज़मीन से फैज़याब हों, चाहे वो एजुकेशन के दौर से बनाया जाए या मेडिकल के चीज़ों को बनाया जाए। ये अभी हमारे कमेटी में ये एक मीटिंग होने के बाद जो है उस प्रोग्राम को हम लोग आगे लेंगे।